ओम शांति। ओम शांति। संगम बाबा की डायरेक्शन है बच्चों के प्रति। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई कितनी सहज है, देखो केवल बाबा कहता है 3 बिंदु याद रख। बाबा कहता है जो बीती उस पर बिंदु धर। भूतकाल है, भूतों को बाबा कहता है ढो नहीं। जो बीती बाबा ने कहा उसको बिंदु, बाबा ने कहा बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद कर। जब तक यहाँ से टैंकर फुल रहेगा, व्यर्थ की बातों का किचड़ा, पुरानी कहानियां, स्मृतियां, जज्बात, लड़ाई झगड़े, पाया खोया, बाबा कहता है जब तक ये व्यर्थ का कचरा है ना, तो बाबा कहता है जहाँ साफ सफाई नहीं है, भक्ति में भी साफ सफाई को लोग बड़ा महत्व देते हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राज। तो सच्चा दिल क्या समझते हैं, फिर वो सोचते हैं अच्छा हम तो नहा धो भी लिए और मंदिर की सफाई भी कर ली और भक्ति कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या सच्चा दिल होगा। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राज। अपने बाबा कहते हैं सत्य को जाना, सच्चाई सफाई, बस बाबा ने कहा तुम वही। बाबा कहते हैं देखो ये पढ़ाई कितनी सहज है, लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ने वाले बच्चे फिर भी नंबर 1। बाबा कहते हैं देखो हर युग अपने आप में महान है, लेकिन भगवान भी अगर महिमा करता है तो किसकी करता है, संगम की करता है। भगवान भी बैठकर महिमा करता है तो किसकी करता है, संगम के ब्राह्मणों की करता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये वही समय है जिसका गायन किया गया, विनाश काले विपरीत। बाबा कहता है ये संगम वो समय है जब भगवान आते हैं, और भगवान आकर क्या करते हैं, दुखों का अंत कर। तो दुखों का अंत मतलब बाबा कहते हैं तुम्हारे छपरे सब टूटेंगे अभी, मैं और मेरे वाले, इसलिए बैठकर तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने वाले फिर तो। क्योंकि बाबा कहता है झूठी मैं गिरेगी जैसे ताश के पत्ते। इसलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई देखो कितनी जरूरी है। और इसी समय बाबा कहता है गायन भी है कि कौरव पांडव और यादव क्या करत भय, विनाश का समय तो है। बाबा कहता है किन्हों की है प्रीत बुद्धि, और बाबा कहता है किन्हों की है विपरीत बुद्धि। तो कौरव क्या कर रहे हैं इस समय, क्या कर रहे हैं, बाबा कहते हैं देखो इस समय मनुष्य मात्र, बाबा कहता है वो तन के सुख के लिए, मन के सुख के लिए, धन के सुख के लिए, बाबा कहते हैं जन्मों जन्मों की जो पूंजी थी ना वो गवा बैठते ना। तो बाबा कहता है यहाँ तन से कोई सुखी हुआ, स्थाई, परमानेंट, छोड़ने हैं ये तन तुमको। मन, मन बाबा कहता है उजाट है तुम्हारे। घड़ी घड़ी बाबा कहता है मन वेंटिलेटर पे चला जाता है। बाबा कहता है धन की तो बात ही नहीं करते। बाबा ने कहा तुमने तो लक्ष्मी को ही धन कह दिया ना। देखो फिर इस धन की पूजा भी करते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे कौरव क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं। पांडव विनाश का समय है, भगवान के सम्मुख बैठकर संगम पर पूरे कल्प की
कमाई जमा कर। कितने पांडव? केवल 5। बाबा कहता है ये स्वर्ग की चढ़ाई कोटों में कोई तो कोई में भी कोई है चढ़ने वाले। सारी दुनिया तो नहीं मानने वाली कि ऐसे भगवान बैठकर मोबाइल पर पढ़ा रहा होगा, मानेंगे। लेकिन भगवान बिना कोई तप के कैसे मिल जाए? तपस्या। बाबा ने कहा हाँ, तपस्या है ना तुम्हारी संगम पर, एक पाप दूसरा न। ये तपस्या करके दिखाओ, ये तपस्या कर। बीती बातों पे बिंदु धरो, ये तपस्या करके दिखाओ। खुद भी बिंदु बनो, ये तपस्या करके दिखाओ। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो, ये तपस्या करके दिखाओ। ये है बाबा कहता है असली तपस्या, जिससे बाबा कहते हैं बच्चे युग परिवर्तन हो जाते हैं। इसी समय का गायन है कि मरते को कहा गया कि भगवान को बस याद करो। बाबा कहता है यूं तो आत्मा देखो कितनी बार शरीर छोड़ती है और लेती है, लेकिन बाबा कहता है उसको अंत नहीं कहेंगे। अंत तो बाबा कहता है तब हो जब चक्र की 84 के चक्र की समाप्ति हो रही है। अब बाबा कहता है बच्चे ये आपका अंतिमवा जन्म। कौन सुनाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम सुनाते। अमरनाथ पर कोई उंगली अगर रखे कि तेरी कथा अमर है, बाबा कहता है देखो माया इस समय क्या करती है, बच्चों को संशय बुद्धि बना। यादव क्या करत भाई? यादव बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहता है यादव भी बहुत बड़ा योगदान देंगे इस विनाश में। सब योगदान देंगे बाबा कहता है, लेकिन जो बाबा कहता है बाप को पहचानेंगे, बाप की श्रीमत को सुन सर माथे लगाएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो कल्प कल्प की बाजी जीतते हैं। और बाकी दुनिया बाबा कहता है क्योंकि बाप को नहीं पहचानी। अंत में बाबा कहता है कहेंगे आश्चर्य से ओहो प्रभु तेरी लीला, तू आया और संसार में ज्ञान का सूर्य बिखरा, रोशनी फैली। लेकिन हम तो सोए रहे, काम धंधों में सोए रहे, देह के भान में फंसकर सोए रहे। हम तो लाक्षागृह में जैसे जन्म। बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम, बाबा कहता है वो भाग्यवान बच्चे हो जिनका बाबा कहता है संगम पर अलौकिक जन्म। अलौकिक जन्म किसका होता है? आत्मा की बात होती है बस। आत्मा ही बाबा कहता है देखो इस पतित पुराने शरीर में बैठी है और अभी भगवान की पालना को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी श्रीमत को फॉलो करके, बाबा कहता है बच्चे जो पतित बन गई थी, जो तमु प्रधान बन गई थी, बाबा कहता है वो संसार में बाप की प्रत्यक्षता करा। तुमको ही करानी है सन शोस फादर। बाबा कहता है तुम ही वो वानर हो जो डंका बजाते। कहते हो ना लंका में डंका बजाने आया बजरंगा। तो बाबा कहता है ये है इस समय रावण की सोने की लंका। कहाँ जाओगे सोने की लंका देखने? देखो बाबा ने कहा आपके मन में एक बार झांक कर देखो आपकी सोने की लंका कितनी सेंसिटिव है। हमारी सोने की लंका सेंसिटिव है कि नहीं है? सोने को आग में डाल दो तो पिघल जाता है। हमें भी जरा सा कोई सेक लगता है, कहते ना ताती वाव ना ला गई। बाबा कहता है बच्चे ये कैसे हो सकता है कि तुम कलयुग में बैठे और तुमको ताती वाव ना लगे? ये दुख के थपेड़े, ये गर्मी की लू थोड़ी है बस।
गर्मी की लू से बचने के लिए तो एसी कूलर चला लोगे। और जो अंदर की तपश है, वो जो मेरा कोई बीमार हो जाता है, मेरा कोई इमरजेंसी में चला जाता है, मेरे किसी पैसे का नुकसान हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, क्या होता है सोने की लंका का? फूकती हुई दिखाई देती है कि नहीं? बाबा कहते हैं बच्चे, इसी इसी लंका में बाबा कहता है तुमको बाप के नाम का डंका बजा। कैसे बजाओ? बाबा कहता है पूछ को आग लगा दो। आप हो ही नहीं, बाबा कहता है आपका कुछ है ही। ये झूठी मैं है। और बाबा कहता है झूठी मैं के लिफाफे में जितना भी कुछ बाबा कहता है तुमने प्राप्त किया, अपना समझा, बाबा ने कहा बच्चे ये सब मेरा मेरा मेरा, ये सब बाबा कहता है अंत में झूठा साबित होने वाला। ये झूठे सिक्के बाबा कहता है उस दरगाह में नहीं जाएंगे। कहते हो ना दुनिया में पैसा साथ नहीं चलता, परिवार साथ नहीं चलता, क्या चलता है? कहते हैं आदमी के कर्म साथ चलते। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों का भी जो बीज है वो है तुम्हारा संस्कार। कर्म थोड़ी तुमको याद है कि पिछले जन्म में मैंने कौन से गुल खिला रखे हैं। कर्म याद नहीं है, लेकिन संस्कार तो दिख रहे हैं। कैसे संस्कार है? बस पीछे से ही चले आ रहे हैं, तभी इतने पक्के हैं। परंपरा से चले आ रहे हैं। बाबा कहते हैं 63 जन्म से ढो रहे हो तुम ये गठरियां, मैं और मेरे भाई, भूलती नहीं तुम। देखो तो सही, इंसान को कोई मृत्यु का भय है? सच क्या? मृत्यु की रिहर्सल तो हम रोज 8-10 घंटे कर रहे होते हैं। डरते हैं कोई सोते समय? डर लगता है किसी को? सोने जा रहा हूँ, पता नहीं रात को सोते सोते दिल की धड़कन रुक गई तो डर लगता है? नहीं, रिलैक्स हो जाता आदमी, बल्कि कह रहा होता है भैया भगवान सोए सोए ले लियो, धड़कन बंद होए पता ही नहीं चलता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रात को नींद है ये क्या है? तो बाबा ने कहा ट्रेलर है मृत्यु का। सोते समय तो हमें कोई दर्द नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है 8 घंटे बाद फिर सुबह हो जाएगी। ये मेरा घर मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा शरीर मेरे साथ है, मेरी दुनियादारी सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे साथ साथ। आंख खुलते ही सब मेरा हाजिर है। लेकिन मृत्यु में, मृत्यु तुमसे बाबा कहता है ये सब छीनने वाली, ये मृत्यु का भय। मृत्यु का भय ये है। आदमी बुढ़ापे से नहीं डरता, बीमारी से भी नहीं डरता, कहता है भगवान बस ज्यादा तकलीफ ना हो। तो तकलीफ क्या है? इस देह को छोड़ने की तकलीफ। देह छूटी, बाबा ने कहा सारा खेल छूट गया। देह से ही तो रिश्ते जुड़े हैं तुम्हारे, और देह के पीछे ही तो बाबा कहता है बावड़े हो सारे। 24 घंटे बस यही तो चल रही है। कहाँ खुद को बिंदु समझे हम? इसी की चिंता, इसी की फिक्रें लगी। इतनी जगह आदमी जाकर डॉक्टरों से काउंसलिंग कराता है, बस यही करता जा रहा है। बाबा कहता है संगम, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा ये अलौकिक जन्म है। तुम, बाबा कहता है इतने भाग्यशाली बच्चे हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम का वो सुख, भगवान की गोद का सुख तुमने लिया? बच्चा पैदा क्या हुआ, बस बीमारियों की गठरियां साथ बांध के ले आए। ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी, ये ठीक नहीं होता, वो खराब। माँ की गोद बेचारा, माँ दुख में उठाती है बच्चे को बार बार कि बुखार हो गया इसको, हाँ देखो आज इसको ये प्रॉब्लम हो गई। वो बच्चा सुख ही नहीं ले पाया माँ की गोद।
बाबा कहते हैं ये पुरानी जुतियां हैं तुम्हारी, चुभेंगी तुमको। चुभेंगी, तुमको बाप याद आएगा खुशी से। कईयों को देखती हूँ वो, क्योंकि बाबा कहता है ना बांधेली बांधेली, तो पहले तो बांधेली से क्या पहचान बना रखी है, दुखियारी। पहली पहचान जो बाबा बांधेली बांधेली करता है ना मुरली में, तो यहाँ पर एक पहचान बनी है। बांधेली माना क्या शब्द बोलना चाहिए उसके लिए, पीड़ित आत्मा, शोषित। अच्छा, ऐसी आत्मा फिर क्या करती है, कई बेचारी बताती, कहती वो घर में ऐसा कुछ हुआ, मैं तो सारा दिन रोई, वो मनाने आया, वो मना, मैंने कहा सब निकल जाओ यहाँ से, सब बाहर जाओ यहाँ से, बस मैं और मेरा बाबा, बस मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं मेरा। अरे आज झगड़ा हो गया घर में, आज बेटा भी नहीं भारा, आज खसम भी नहीं भारा, आज बाबा बाबा याद आ रही है। ये याद है, ये याद। बाबा कहता है बच्चे बाप की याद तो ऐसी हो कि तू खुश, और बाबा कहता है फिर जहां बैठे वहां बाबा कहता है खुशी के फवारे छूट जाए, फवारे चढ़ जाए खुशी। मुझे तो जब ये आईना दिखाते हैं ना, आदमी को लगता है मेरी सत्ता छूट रही है, बहू क्या आ गई। मेरी कोई वकालत करता नहीं, इसके पीछे सब क्या, रो लेता आदमी, फिर बाबा बाबा कर, बाबा बाबा। बाबा कहते हैं ये भक्ति का संस्कार है, हे भगवान, हे राम, हाय हाय, इसको याद नहीं मानता हूं मैं, इसको याद नहीं मानता हूँ। मीरा याद करती थी ना कृष्ण को, नाचती थी। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने। उसको दर्द वो नहीं था कि मेरा पति नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास घर नहीं, छत, ये दर्द नहीं था उसका। उसको दर्द था कौन सा, मैं तो प्रेम दीवानी, ये मेरा दर्द ना जाने। बाबा कहता है बच्चे तुमने भगवान को क्या बनाया, आंसू पोंछने का, नाक पोंछने का रुमाल। रोते रोते हंसना सीखो। बाबा कहता है दुनिया सारी रो रही है, हंसना यहाँ कौन नहीं चाहता। उसी के लिए बाबा कहते हैं बेचारे दिन रात लगे। कहते हैं बहू ले आए घर में, बहू आ गई, कहते हैं पोते का मुंह देखने, ये हंसने के ही प्रयोजन हो रहे हैं सारे। लेकिन बाबा कहता है यहाँ कोई हंसता दिखाई ही नहीं देता। यही जब छूटता है माल पानी तुमसे, बाबा कहता है देखो उस समय भीष्म पितामह, कोई अर्जुन नहीं खड़ा होगा उस समय जिसको कहोगे कि आप मुझे प्यास लगी है। बाबा कहता है बच्चे मरते समय बाबा कहता है तुमको ये राम चेते आया तो तुमने क्या ले लिया। जाते हैं ना पंडालों में बैठ जाते, तो वो लास्ट में वो करते हैं हुई वर्षा अमृत की, वो लोटे में टूटियों से पानी भरकर वो अमृत की वर्षा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देख लो भैया, एक अमृत तो वो है, रोज भरो ना अमृत की वर्षा, रोज करो। 6 महीने में कोई एक कीर्तन कराता है तो उस दिन वो अमृत की वर्षा होती है, और वो अमृत की वर्षा भी क्या है? कहते हैं 2 छींटे मेरे को भी दे दो। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमृत जाना तुमने, अमरनाथ तो था ही नहीं कहीं, अमृत कहाँ से मिला तुम। बाबा कहता है जिस अमृत की मैं बात करता हूँ ना, तो भक्ति में बाबा कहता है उस अमृत को जल से, बाबा कहता है भेंट कर दी उस अमृत की भेंट जल से। बाबा कहते हैं मैं कहता हूँ ये ज्ञान का अमृत है,
तुम बाबा कहते हैं वो गंगा का जो जल है उसको अमृत कह देते। फिर कह रहे हो कि राम ये तेरी गंगा ही मैली हो गई, हम पापियों के पाप धोते 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 धोते। बाबा कहता है ड्रामा। बाबा कहता है ये पोथियां पढ़ने से, ये बाबा कहता है गंगा जल पीने से, नहाने से, छिड़कने से कॉकरोच नहीं मरते। कॉकरोच मारने हो तो गंगा जल डालो। नहीं जी, 300-400 रुपए खर्च करने पड़ते हैं कॉकरोच मारने के लिए। जहर छिड़कना पड़ता है। नहीं तो गंगा जल छिड़को तो मुक्ति तो हो जाए, पाप धुल जाए। कॉकरोच बेचारे को पता भी नहीं मैं पाप कर, हमें और आपको पता। हम जब भक्ति कर रहे हैं ड्रामा की नूंद में, उस समय हमें पता है कि हम पाप का घड़ा ही भर रहे हैं बस। बाबा कहते हैं बच्चे ये विकारों के कीड़े, ये बाबा कहता है ये गंगा जल की अंजलियां पीने से, बाबा कहता है ये नहीं मरते। और बाबा कहता है ये विकारों के कीड़े, विष्ठा के कीड़े और बड़े हो जाते। क्यों? एक तरफ तुम करते हो पाप, फिर दूसरी तरफ बैलेंस बनाने के लिए फिर गंगा के घाट पर आ जाओ। यहाँ पाप करते जाओ, यहाँ धोते जाओ, यहाँ करते जाओ, यहाँ धोते जाओ। तभी कह रहे हो धोते 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 गंगा ही मैली हो। तो वो हाल हुआ कि पानी की बाल्टी लेके बैठे थे कपड़े धोने के लिए, और इतने मैले कपड़े इस बाल्टी में डाले कि अब तो पानी साफ नहीं बचा। अब मैले पानी से क्या कपड़ा साफ हो। और बाबा कहता है चलो कपड़े हो तो तुम ड्राई क्लीन भी करा लो, कि भैया अपने तो बस की बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप बैठा, आत्मा। बाबा कहता है तमो प्रधान है, पहले तो तुम ये भी नहीं मानते। तुमको बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का इतना अहंकार, जल्दी उतरते नहीं है ये नशे, बड़े गहरे हैं। फलानी देखो मंदिर में कितनी सेवा करती है, पूरा कार्तिक कथा सुनाती है, नहाती है, प्रभात फेरियां निकालती है। अब अगर उसको जाकर बोलो कि इनका तो कोई मोल ही नहीं है, ये तो उतरती कला है। तुम अधिकारी नहीं हो, तुम तो झोलियां भरवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें बना रहे हो। बाबा कहता है दुनिया मानती भी नहीं। सोचो तो सही, इन कुंभकर्णों को जगाना कितना मुश्किल। आत्माएं बाबा कहता है 63 जन्म से देह भान में सो रही। बाबा कहता है ओम की ध्वनि करके, बाबा कहता है मैं इनको जगा। जागने वाले बाबा कहता है जागते हैं। बाबा कहते हैं फिर क्या देखते हैं जागकर? जागकर देखते हैं कि हमारे सारे दुख विलीन हो गए और हम सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप बने, जो जाग गए। तो बाबा कहता है जो सोए वो खोए। डर लगता है ना, कहीं वो कहते हैं वो ये ब्रह्मा कुमारी इसमें तो अगर जाओ ना तो ये तो पाठ पूजा ही छुड़वा देते हैं। तो बाबा कहते थे इनको श्रेष्ठ कर्म मान के बैठे।
बाबा कहते हैं बच्चे, पूज्य बनना महान काम है, या बाबा कहता है पुजारी बन। यहाँ तो हर दुखिया जो है ना वो पुजारी, पूजा करते हैं। जो नहीं करते उसको लोग यहाँ नास्तिक कह रहे हो। कहते हैं बड़ा नास्तिक आदमी है, कभी देखा ही नहीं इसको पाठ पूजा करते हुए, मंदिर जाते हुए। उसको तो लोग नजरों से गिरा देते हैं जो पाठ पूजा नहीं कर रहा। बाबा कहता है देखो, ये उल्टी गंगा, भक्ति जो नहीं कर रहा उसको नास्तिक कह रहा। बाबा कहते हैं ज्ञान में जो खुद को नहीं जानते, जो अपने पिता को नहीं जानते, बाबा ने कहा मैं तो उनको नास्तिक मान रहा हूँ। और एक भी नहीं जानता, बाबा कहता है। तुम्हारे बाबा कहते हैं बड़े बड़े साधु संत ऋषि तपस्वी, वो भी मुझे नहीं जानते, जो तुम कहते हो उन्होंने शास्त्र रच डाले। बाबा कहता है इन शास्त्रों का सार मुझसे सुनो, मैं सुनाता हूँ तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। पूर्णमासी आ चुकी, बाबा कहता है। 4 युग बाबा कहता है पूरे चक्र लगा बैठे, इसको कहता हूँ पूर्णमासी। तुम मानोगे? बाबा कहता है मैं तो देखो जब आता हूँ तो संगम पर कोई किताब थोड़ी साथ में ले आता, मैं तो हूँ ही, बाबा कहता है, ज्ञान का सागर हूँ। मैं जो बोलता हूँ, बाबा ने कहा फिर भक्ति में उसी की पुस्तकें बना देते, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठकर तुम बच्चों को पढ़ा, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। इसीलिए बूढ़े ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए, रचता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो वही मुरली है जो तुम सुन रहे हो अभी, ये मुरलियां ही है। बाबा कहता है बच्चे जो तुमको, बाबा कहता है, परम सुख और परम शांति का वर्षा देती। बाबा कहता है तुमने तो भक्ति में बाप की, बाबा कहता है, कितनी ग्लानि करी। कहते हो ना, जब जब अधर्म, बाबा कहता है तुम जाने अधर्म क्या है? इस समय बाबा कहता है अधर्म देखो अति पर आ चुका, और धर्म बाबा ने कहा कोई है। सत्य धर्म नहीं है, बाबा ने कहा, बाकी तो धर्मों की बात ही नहीं कर। एक सत्य धर्म बाबा कहता है यहाँ नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे उसी धर्म की ग्लानि हुई है ना। तो बाबा तो समझाता भी है। बाबा कहता है देखो दुनिया में जितने भी धर्म है, जो बुद्ध को मानते हैं बौद्धि है दुनिया में आज भी, जो क्राइस्ट को मान रहे हैं वो क्रिश्चियंस आज भी हैं दुनिया में, है या नहीं? लेकिन बाबा कहता है जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, जो देवी देवताओं को कह देते हैं हमारी कुल देवी है, कुल देवता है, बाबा ने कहा बच्चे सत्य धर्म आज इस कलयुग के अंत में कोई, बाबा कहता है, दिव्य आत्मा देवी आत्मा नहीं है। हिंदू बहुत है यहाँ, हिंदू है, बाबा कहता है, जो देवी देवताओं के चित्र सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बाबा कहता है वो हिंदू खुद को देवी देवता नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाबा कहता है खुद को क्या माने बैठे, शास्त्रों में पढ़ लिया कि हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम में एक को गुण नहीं। और फिर कहते हैं आप पे तरस पुरोहित। बाबा कहते हैं बिल्कुल संगम पर बाप को बच्चों पर तरस पड़ता है। ये तरस है, बाबा कहता है, जब बाप बच्चों को बैठकर ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहा है। इसी पढ़ाई से बाबा कहता है, इसी तरस के सदके बाबा कहता है बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। लेकिन पढ़ो तो सही।
पढ़ो तो सही। थ्योरी सुनने में, सुनाने में हम सब एक्सपर्ट हैं। बाबा कहते हैं ना, मुरली और भाषण करने में तो बच्चे बाप से आगे। ये योग में बाबा कहता है ये बच्चे, योग ही नहीं होगा ना, बाबा कहता है बच्चे फिर तुम्हारे विक्रम कैसे विनाश हो। विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहता है सर से पापों की गठरी नहीं उतरेगी, तो बाबा कहता है फिर सर पे तुम्हारे ताज कैसे सजेंगे। योग तो करते ही नहीं, योग नहीं करते, मुरली सुनते। कुछ दिन पहले हम सोच रहे थे कि, है ना, जो हम सोचते हैं कई बार वो चीज की अच्छी नॉलेज भी बाबा टच कराते। हम सोच रहे, मैंने कहा बाबा देखने वाली चीज तो तू है नहीं, देखने वाली चीज तो मैं भी नहीं हूँ। हाँ? तो हम दोनों की जो कनेक्टिविटी होती है ना, जैसे आजकल जो फोन आ गए हमारे पास, स्मार्टफोन आ गए, लेकिन स्मार्टफोन आने से पहले जब हम लोग टेलीफोन पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे तो वॉइस से वॉइस मिलती थी, है ना। कान सुनते थे किसी की आवाज, तो उसका चेहरा, उसका हाव भाव सब समझ में आ जाता। मेरे चेहरे, फोन पे मैंने बात करी, वो बहुत डरा हुआ था फोन पर, आज फोन पर उसकी आवाज सुनी ना, आज बहुत खुश था। देखो कान के अंदर, आंख भी कभी कभी कहते हैं धोखा खा जाती है। मैंने कहा बाबा संगम पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, ये है। बाबा कहता है वो कड़ी, बाप बैठ सुनाता है, समझाता है, इसी से ही समझ रहे हैं, है ना। छोटा बच्चा देखना, कान की जैसी शेप होती है छोटे बच्चे, ये कानों की शक्ति, इसको छोटी बात नहीं समझना, बहुत बड़ी पावर है। इसी से ही खेल बिगड़े हैं, इसी से ही खेल सुधरे, है ना। कि कई कहते हैं राम को बड़ा प्यार करती, भरत जैसे, या कह लो भरत से भी ज्यादा, लेकिन मंथरा ने कानों में ऐसा ऐसा जहर घोला, कहानी ही पलट गई। पर कानों को ये नहीं पता कि ये क्या सुन रहे हैं, कानों को तो नहीं पता, ये तो खुले पड़े है कि नहीं है। आप आंखें तो कहीं बंद कर सकते हो, लेकिन कान, कान तो खुले। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ नेगेटिव, ये बाबा कहता है इसको ना देखना ना सुनना, ये बाबा कहता है तुम्हारी तपस्या है, कर पाओगे। अब दुर्योधन को भी देखो, बचपन से ही वो शकुनी उसके कान भरता रहा, भरता रहा, भरता रहा। क्या आया सामने, महाभारत का विनाश। बाबा कहते हैं तुमने अब तक जो भी सुना, माँ बाप से सुना, घर के बड़े बुजुर्गों से सुना, धर्म शास्त्रों से सुना, शास्त्रों से सुना, पंडितों से सुना, जो भी सुना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब विनाश का रास्ता है तुम्हारे। अब जो बाप सुनाते हैं ना, बाबा ने कहा केवल वही सुन, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो और मुझे याद, ये तीन बिंदु मत मिस। तो हमने ज्ञान को सुन लिया, रट लिया कि बीती बातों पे बिंदु धरना है, खुद को बिंदु समझना है और बिंदु बन के उस सिंधु को याद कर। गीत सुना ना, सिंधु को ना छोटा जा। बाबा कहते हैं बच्चे बीती बातें ये बिंदु, ये नरक है। पिछला सेकंड भी जो बीता, मे भी हमने पिछले सेकंड में कोई खुशी अनुभव करी हो,
मैं भी पिछले सेकंड में कुछ अचीव भी कर लिया और बाबा ने कहा फिर भी बीती बात, बिंदु ड्रामा में था। बाबा ने कहा इसको समेटे बिना बाबा कहता फिर आप मुझे याद कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ज्ञान का जितना बाबा ने कहा ना अपनी घोट तो तुमको नशा चढ़। अब बाबा कहता है जिसको नशा चढ़ेगा ना वो तो बाबा कहता है फिर जो आत्मा बाबा कहता है बाप की मददगार बनती है, किस लिए? अधर्म का नाश हो, इसीलिए तो बाबा कहता है फिर वो अधर्म का कोई भी कर्तव्य कर्म करेगी नहीं। ये मुरली स्किप कर लेना, एक बार आदमी छोड़ता है तो फिर छूट ही जाती है। फिर कई बार होता है ना आदमी डरता है, डॉक्टर ने कहा एक दिन भी दवाई मिस नहीं करनी, नहीं तो दोबारा से कोर्स जो है शुरू करना पड़ जाएगा, तो नहीं करता। और कई बार कि आज तो मुझे भूल ही गई, डॉक्टर से पूछेगा कल 2 खा लूं, कल की डोज भूल गई थी आज 2 डोज खा लूं, वो कहेगा नहीं। 4 दिन रोटी मत खाओ, 5वें दिन पूरे हफ्ते की रोटी खा लो, क्या कहोगे? रोज रोज थोड़ा खाओ। पेट भी एक रोटी ऊपर नहीं एक्सेप्ट करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी तपस्या है, बातें आनी है अंत तक आएंगी, इसको मैं कलयुग कह रहा हूँ। कुछ चीजों को तो तुम आकर्षण में बाबा कहता है उनके बहोगे, और बाबा कहता है कुछ के विकर्षण में बहोगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक चलेगा। बाबा कहता है सारी बुद्धि वहीं खर्च हो जाएगी। क्या बाप को याद क्या कर रहे होते हैं? बाबा बाबा देखो ये पेपर आया, बाबा ये कब तक चलेगा, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूँ, बाबा वो भी आपका बच्चा है, ये याद चल रही है, ये याद है। बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने ज्ञान के मक्खन खाए होंगे वो तो बाबा कहता है ऐसे समय पर शक्ति प्रदर्शन करे अपना। कहाँ है शक्ति प्रदर्शन? मुझे तो नहीं दिखाई देता। तो दुख का प्रदर्शन है कि नहीं? अभाव का प्रदर्शन। कहाँ तुमने बाबा कहता है बीती बात पर बिंदु धरी, कहाँ तुमने खुद को बिंदु माना? बाबा कहते हैं तुम सिंधु को याद करने निकल पड़े, उल्हाने देने, शिकायतें करने, गिड़गिड़ाने, इसको याद कहा तुम? पापा कहता है याद करना भी नहीं आता, एक में एक जमा करो, कई कहते हैं 2 हो जाते हैं, कई कहते हैं एक में एक जमा करो 11 हो जाते हैं, माना कुछ प्लस हो जाता। तुम कैसे आत्मा बनकर मुझे याद करते हो? बाबा कहता है यहाँ कुछ प्लस होता दिखाई नहीं देता, ना तुम्हारी खुशी बढ़ती है, ना तुम्हारी साहस हिम्मत बढ़ती है। तुम तो बाबा कहता है बाबा बाबा भी करते जा रहे हो, बाबा कहता है घटते भी जा रहे। उदासी बेचैनी, कई बार तो कहते मन करता है ज्ञान ही छोड़, कुछ होता तो है नहीं, बाबा सुनता तो है नहीं। वो यहाँ कोई सर्कस का बंदर नहीं है जिसको मैं कमेंट्रियां कर करके नचा लूंगी कि बाबा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, नहीं। वो कहता सर्कस के बंदर तुम बनो। दुनिया जाती ना सर्कस देख, कैसी कैसी छलांगे लगा। बाबा कहता है तुम करके दिखाओ, पेपर आए हैं तुम्हारे, नंबर तुम ला के दिखाओ। तुम टीचर के पांव पकड़ने बैठ जाते कि बाबा ये पेपर क्यों आ गया। पेपर आते हैं और अगर पर्सनली बात करें ना तो बाबा बाबा कहता है देख मैंने ना तेरे आगे प्री बोर्ड रखा है, तुझे तो प्री बोर्ड का भी आइडिया नहीं था। सचमुच मेरे साथ में हुआ अभी ऐसा, जो कभी सोचा भी नहीं ना, वो सीन मेरे सामने आया।
अचानक समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे 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 समय बीता रियलाइज होता जा रहा, क्योंकि 2 दिन मेरे ऐसे बीते कि मेरी आंखें भारी हैं, सूज रही हैं आंखें, लेकिन इनमें नींद नहीं। प्री बोर्ड का पेपर, फाइनल तो ड्यू है। बाबा कहता है चेक करना प्री बोर्ड कैसा जा रहा है ना। पेपर कितने दिन चला। बच्चे बैठते हैं ना, आपस में शेयर करते हैं, यार ये पेपर आया था, पता है मैंने तो इसका ये आंसर करा, है ना, मुझे होप है इतने नंबर आ जाएंगे। वो पेपर मेरे साथ वैसे तो 1 वीक बोल सकते हैं, लेकिन जो उसका मेजर जो पार्ट था वो 3 दिन का। 3 दिन। बाबा याद है उन 3 दिनों में, लेकिन कोई गुहार नहीं है, कोई अपील नहीं, कोई थर्ड एम्पायर को इशारा नहीं कर रही कि ये क्या है। बस ये लग रहा है कि नहीं, धैर्य, संयम, संयम, संयम। अच्छा पेपर भी ऐसा है, ये भी मैं आपको सच बताऊं कि यहाँ से मन कैलकुलेशन कर रहा है कि वहां क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है उन चीजों को जानने का। तो मन यहाँ से खुद खुद कुछ कुछ चल रहा है कि कहीं ऐसे हो गया होगा, शायद वैसे हुआ होगा, है ना। ये चलेगा, बाबा ने कहा माया अंत तक चलेगी। जितनी इसकी नॉलेज होगी, जितनी इंफॉर्मेशन से भरा होगा, तो वो फीलिंग आ रही है सारी, वो खेल चलता जा रहा है। फिर वो मन ये भी ये कह रहा है कि तेरे को पता ही नहीं है ना हुआ क्या है, तो फिर क्या करे, लेकिन उससे वो बाहर सोच से अलग भी नहीं हो पा रहा। सोचो ना, मेरे इस हाथ पे चोट लगी है अगर, तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं बेखबर रहा हूँ। मुझे पल पल एहसास रहेगा कि मेरे यहाँ चोट लगी है, खून टपक रहा, दर्द हो रहा, पल पल पता चले। लेकिन वो एक ऐसा सीन था कि वहां क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं, लेकिन पेन था। क्या सीन आया है वहां पर, क्या हुआ है वहां, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे होश उड़े। 2 दिन 3 दिन आंखों में घुट रही हैं आंखें सोने को, लेकिन नींद है नहीं आंखों में। वहां मैंने महसूस किया, जो बाबा अपने को कहता है ना, योग युक्त, ज्ञान युक्त, मैंने महसूस किया कि मैं साक्षी होकर मन के वो सारे खेल को देख रही, कि कभी ये कह रहा है नींद नहीं आ रही, कभी कह रहा है कि बहुत से चैनल्स पे भी जाने की कोशिश कर रहा है कि वो काम करूं उससे पता चल जाएगा, ये कर लूं इससे भी पता चल जाएगा, उससे भी, इतने सारे चैनल्स हैं तेरे पास में, तू बोल तो मैं कहीं कुछ करूं तो इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। लेकिन वो साक्षी कह रहा है तू सर्कस दिखा मैं देख, सर्कस दिखा मैं देख। वो पेन भी आ रहा है, वो दर्द भी आ रहा है, सब कुछ खेल चल, प्री बोर्ड है ना, पेपर चल, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। साथ साथ मन ये भी कह रहा है कि ना, साक्षी भी बीच में बैठा है लग रहा है, तभी किसी काम को करने की इजाजत नहीं मिल रही। वो कह रहा है नहीं मैं बैठा हूं, तू करने कुछ नहीं दूंगा तुझे। मन को और भागने से, है ना, जब बाबा कहता है ना, जब आत्मा इन मन के विचारों में जान नहीं डालती ना, तो वो आगे भाग नहीं पाता, है ना। साइकिल अपने से तो नहीं चलेगी जब तक कोई सीट पे बैठा ही ना। तो मन बहुत कोशिश कर रहा है पैडल मारने की, पैडल मारने की, कि ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लेकिन यहाँ यहाँ कोई पैडल मारने वाला बैठा है। तो मैंने महसूस किया उन 3 दिनों में, जो बाबा था वो समझ बनकर
सूझबूझ बनकर, अचल अडोल बनकर खड़ा रहा। है ना, बाबा कहता है ना कंबाइंड स्वरूप। लेकिन एक कदम बाबा कहता है हिम्मत का, आपका है। तो 3 दिन जब वो बीते, अचानक से एक फोन आया और वो साक्षी कह रहा था कि वो फोन आ जाएगा, 3 दिन में आए, 3 साल में आए, आ जाए। और वो फोन आया और मुझे वो विद इन 1 मिनट भी नहीं शायद मिला उस फोन पर मुझे वो बात करने का, कि मैंने फील किया कि बाबा मुझको मुबारक दे रहा है, तूने पैडल नहीं मारे। मन ने तो खूब भगाया तुझे। मन तो भागेगा, देखो बाबा कहते हैं ना, एक तरफ है योग का बल, दूसरी तरफ भोग। भोग क्या है? हमारा मन व्यर्थ में भागेगा, डरेगा, वो सारी फीलिंग अपने अंदर फील होगी कि मैं तरस रहा हूँ सोने को, मुझे नींद ही नहीं आ रही, मैं क्या ऐसा करूं, क्या ना करूं। आज हफ्ते से ऊपर होने को आ रहा है। आज वो साक्षी कहता है, देख अगर वो 3-4 दिन दिमाग खराब किया होता तो आज वो योग के बल की पावर पता चलती तुझे। एक जीवन में छोटी सी भी बात आ जाती है ना, आप देखना हमारा मन कितना भागता है व्यर्थ, और हम पैडल मारना शुरू कर देते। इस पूरे सीक्वेंस में हमने बस यही किया कि पैडल नहीं मार। जो तेरे को चलाना है, दिखाना है ना, वो सारे सीन मुझे दिखा रहा है। तो सारा पेन मेरे अंदर है, पता नहीं ये कहाँ तक फिल्म दी एंड कर दी थी इसने फिल्म। मैं हर बात को खोल के नहीं आदमी बोल सकता, लेकिन इसने तो फिल्म का दी एंड भी कर दिया था कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पर ठीक है, जब कुछ नहीं बचा तो वैसे भी ड्रामा कहाँ हमारे हाथ। लेकिन अब वो प्री बोर्ड दिख रहा है, बाबा चलते फिरते फिर कह रहा है, बाबा कहता है बच्चे अभी अभी ट्रेलर था, ऐसी बाबा कहता है जब लास्ट में सीन आएगी तो बाबा कहता है उस समय, बाबा कहता है ना, बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए। क्या है वो बहुकाल का पुरुषार्थ? यही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, बीती बातों को बिंदु बिंदु बनो मुझे याद। तो हमको वो महसूस हुआ फिर कि बाबा, मैंने तो कभी ये इमेजिन भी नहीं करा था कि ऐसा सीन लाइफ में आ सकता है, लेकिन आया भी सही। और मैंने उस पावर को अपने अंदर फील भी किया। लेकिन हाँ, बिना, बाबा कहता है बच्चे अभ्यास के, इसलिए बाबा बच्चों को रोज कहता है, जैसे एक भक्त होता है ना, बाबा कहता है भक्त कभी ये नहीं सोचता कि जब जीवन में दुख आएगा तब भक्ति करनी है। जो सच्चा भगत होता है ना, वो भी बेचारा रोज मंदिर जाता है, रोज पाठ पूजा करता है, रोज दिया जलाता है घर के। बाबा कहता है तुमको भी जब तुम ज्ञान में आए हो तो रोज, बाबा कहता है ये साक्षी का दिया जलाना है तुमको, अच्छे समय में भी जलाना है इसको। वो भगत ये नहीं है कि घर में कोई ब्याह फंक्शन है तो मंदिर ही नहीं खोलेगा, वो नहीं खोलेगा। बल्कि यहाँ तो बुरे समय में लोग कहते हैं सूतक लगाए मत खोलो। सच बात है ये। वैसे सूतक समझते हैं? माया ऐसा सूत में उलझाती है कि साक्षी का दिया जल ही नहीं। फिर सूतक लगा। आदमी जरा बीमार हो जाए, शरीर से दुखी हो जाए, उसको सूतक लग जाते हैं। वो कहता है मैं मुरली नहीं सुन सकता आजकल, मेरा मन ही नहीं करता।
अमृत वेले तो मैं उठता ही नहीं हूँ, यहाँ दर्द होता है, उधर दर्द होता है, सूतक लगे पड़े। वहां तो वो पंडित को बुला लेते हैं 11वें दिन की, आजा पंडित हमारा सूतक खोल दे। वो 2-4 मंत्र पढ़ता है, वो कहते हैं सूतक खुल गया, त्योहार खुल गए, चलो मौज करो। बाबा कहता है यहाँ सूतक कौन खोलेगा, तेरा बाप ही खोलेगा। 63 जन्म से बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा इस मन के विचारों के सूतक में बंद कर बैठी। ये अच्छे अच्छे चल रहे होते हैं, तुम बड़े खुश हो रहे होते हो, सूतक है ये भी। बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की जंजीर ही क्यों ना हो। और यहाँ जब कुछ कचरा चलता है, सबसे पहले तो हाँ हमारा ही फूकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ज्ञान का दिया जलाया, बाबा कहता है ये किसकी याद में जला। मंदिर में भी एक दिया जलता है। बाबा कहते हैं बच्चे वो दिया, वो रोशनी किस लिए तुमको मिली, अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा मुझको याद करने के लिए कि मैं आत्मा, उसका बच्चा, उसके जैसा। मास्टर सिंधु, मेरे अंदर भी ये सब कहानियां समाई हुई हैं। कल्प पहले भी ये हफ्ता मेरा ऐसा ही बीता है। रिपीटिशन, ड्रामा रिपीट हो रहा है। कल पहले भी ऐसा ही किया होगा। अब यहाँ अपनी पीठ थपथपाने नहीं बैठना कि मैंने कर लिया, नहीं, ड्रामा ने करा लिया। ड्रामा था, साक्षी खड़ा रहा, पैडल लगे नहीं, आगे हो गया। बीती, बाबा कहता है बीती को बिंदु धरो। नहीं तो बाबा कहता है ये भी बोझ उठा के चलोगे कि पिछली बार तो मैं साक्षी बना रहा था, इस बार पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर में थी। बीती बातों पे बिंदु। समझ आ गई, खुल गया ना। बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चों को कहते हो ना बच्चा मेच्योर हो गया है। बाबा कहते हैं ज्ञान की भी मेच्योरिटी है। सिर्फ रटने का विषय नहीं है कि बिंदु बिंदु बिंदु। बाबा ने कहा बिंदु में सिंधु है, गागर के अंदर सागर भरा पड़ा है। देखा, बाबा ने कहा गागर के अंदर तेरा सागर, कैसी कैसी लहरें हैं, दुख की, चिंता की, इसे कुछ ना हो जाए, उसे कुछ ना हो जाए। अरे दूर किसी को कुछ होता है, यहाँ आंखों से नींद उड़ जाती है आदमी की। जरूरी नहीं है कि माँ बनकर बच्चा पैदा किया होगा तभी ये एक्सपीरियंस होगा, नहीं। जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। कईयों से दिल लगी पड़ी है। बाबा कहता है ना दिल के टुकड़े टुकड़े कर। आज शुक्रिया निकलता है हम लोगों के लिए कि भाई तूने मुझे इस पेपर में पास कराने के लिए इस सिचुएशन से खुद को गुजारा। ये भी ड्रामा की नोट थी। मुझे पता तो चले कि मेरे अंदर माना गागर में, सागर में भरा क्या क्या है। मोह भी दिखता है मुझे मेरे अंदर, वो थूक का डब्बा भी दिखता है, सब दिखाई देता है। ये सिंधु देखते भी मैं बिंदु आ, सब कुछ समाया हुआ है अंदर, लेकिन मैं आत्मा न्यारी, इसीलिए उसकी प्यार। अब इससे कोई वैर थोड़ी है, अपने 84 के पार्ट से कोई वैर है कि हम इतने पतित क्यों बन गए है। हमें, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो जो जो कर्म करे हैं ना ज्ञान में आने से पहले, ना तो पहले कभी पछतावा था, और अब तो बाबा ने और भी पहुंच दी। बाबा कहता है बना बनाया, तभी तो पावन बनेंगे, तभी तो चेहरे चमकेंगे। ऐसे कैसे चमक जाए। इसलिए तो बाबा कहता है मुझको याद करो तो सर से तुम्हारे पापों का बोझा ही उतार। तो बना बनाया ड्रामा था, जो इमोशंस थे बने बनाए थे, संस्कार आए गए सब बने बनाए थे, कहानियां जो मिली छूटी सब बनी बनाई थी। थूक का डब्बा भी मिलना था, वो भी बना बनाया था। उसको भी लात मारी एक दिन, वो भी बना बनाया था।
माँ कभी पेट में बच्चा होता है ना, वो कई बार कहती है कि बच्चा लात मार देता, लेकिन माँ कभी लात मारती है बच्चे को? आत्मा तो पावन है ना, मेच्योर है, नॉलेजफुल है। माँ थोड़ी बच्चे को लात मारेगी। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे लात मार दे, माया है, माया फटकार देती कभी। तो बाबा कहते हैं तुम माया की बातों में तो नहीं आ जाते कि देख तेरा ये संस्कार अभी तक पड़ा हुआ है ना। आप चेक करना, माया, बाबा वाकई सही कहता है, माया बड़ी प्रबल है ना। कईयों को सुन लेते हैं अचानक से कोई पांडव भवन जा रहा है ना, तो मन एकदम से ऐसे, अरे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, हम पता नहीं कब जाएंगे। फिर जो साक्षी खड़ा है ना, वो मुस्कुरा रहा है, तेरा पांडव पति तो तेरे पास है, तू खुद पांडव है। अब ये कौन सा भवन है, कहाँ जाना है, क्या करने जाना है? पांडव पति तेरे बगल में, तू खुद पांडव। बाबा कहते हैं खेल बड़ा सुंदर है, मन देखो कैसे पैडल मार, कब जाऊंगा। ये साक्षी खड़ा है, वो कहता है, साक्षी खड़ा होता ही ना, वो क्या कह रहा होता, फिर ड्रामा में होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो कोई यात्रा ही नहीं है, रूहानी यात्रा सिखा रहा है ना। तो रूहानी यात्रा माना एक्सट्रीम रिलैक्स, मन भगाएगा, फलानी भट्टी, फलानी क्लास, वहां चला जाऊं, यहाँ चला जाऊं। अच्छी बात है, चलो दुनिया के कचरे से बचने के लिए तो एक तरीके से ठीक ही है, लेकिन बाबा कहता है इसके तो गुलाम नहीं बन जाओगे तुम, सब छूटना है, शरीर ही छूट जाएगा। बाबा कहता है मन वो यात्राएं कहीं करता ना रह जाए, कि ट्रेन थी, होता ना कई बार, आदमी चला गया 4 दिन बाद की उसकी रिजर्वेशन थी कहीं जाना, बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम, ड्रामा में नूंद है तो होगा, नहीं तो बाबा नहीं। ड्रामा को नमस्कार करो, तुम्हारा बाप भी ड्रामा को नमस्कार करता, तुम उलझते हो ड्रामा से, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा। बड़ी कसक है, कई बार जब हम फिजिकली बैठ जाते हैं ना, सोचो कोई शरीर से डिस्कम्फर्ट है ना, तो वो डिस्कम्फर्ट उसको इतना टॉर्चर नहीं करता, लेकिन वो जो अंदर की वो चलती है ना रील, कितने दिन और लगेंगे अभी, वो पूछ रहा है कितने दिन, कब तक, वो उस तारीख को वहां जाना है उसको, तो जितना वो कितने कितने की गिनती गिनाता जाएगा ना, उतना हील होने में समय ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसको जल्दी लगी हुई है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी में कुछ हील हुआ, शांति में जो कुछ हील हुआ है, एक बच्चा माँ के गर्भ में हील होता है, बढ़ता है, वहां जल्दी नहीं लगी, फिक्स्ड है ड्रामा। तो बाबा बच्चों को यही समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप इस समय आया है संगम पर तुम बच्चों को मुक्त करने के लिए। और बाबा कहता है जीवन मुक्ति का वर्षा अभी संगम पर, बाबा कहता है आप अनुभव कर सकते हो, क्योंकि इसी समय बाबा कहता है तुम आत्म अभिमानी भी हो और परमात्म अभिमानी भी हो। लेकिन हमारा संगम का मैक्सिमम समय माया की उथल पुथल में जा रहा है, माया भी आ रही है, आनी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी को, बाबा कहता है बच्चे साक्षी को हर पल, साक्षी है माना बाप की पावर मेरे साथ। हो सकता है यही मूवमेंट आखिरी हो, क्या कहोगे? मन इतना दुखी हो रहा है, इतनी हलचल में आ रहा है, क्या क्यों कैसे, अगर यही पल आखिरी हुआ तो? बाबा तो हर मूवमेंट पर बच्चों को रिलैक्स कर, यही हमारी यात्रा, घर जाना है ना, इसका मतलब यही है, घर जा, ऑलवेज एट होम, कि मैं घर पर,
और हर एक आत्मा को घर पर ही देख रही। तभी बाबा कहता है तुम बीती बातों को बिंदु भर सको। नहीं तो ये होगा कि मैं तो घर पर हूँ, शांत हूँ, लेकिन वो दूसरे तो बेचारे भुगत रहे हैं। हर आत्मा का सत्य, बाबा कहता है आपने अपने सत्य को पहचाना। हर आत्मा का सत्य, बाबा कहता है बच्चे, एक समान है। हालांकि हर एक आत्मा जब इस सृष्टि के रंगमंच पर आती है तो बाबा कहता है वो भिन्न भिन्न संस्कारों के साथ अपना पार्ट खेलती है। लेकिन जब बाबा बात करता है घर जाना है, तो घर में बाबा कहता है तुम सब आत्माएं कैसी हो, बीज स्वर। ओम शांति।